पति वियोग के कारण शकुंतला जी बहुत दुखी हुआ करती थी। वो कण्व मुनि से देखा नहीं गया क्योंकि वो आखिर पिता ही है उनके। कण्व मुनि जी ने जो उपासना के लिए मूर्ति शकुंतला जी को जो दी थी, वही मूर्ति तितवाला मंदिर में आज लाखों भक्तों के दुख दर्द का हरण करती है, उनको शांति प्रदान करती है। और जिनके भी विवाह में अड़चन आती है या फिर रुकावट आती है, ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर प्रार्थना करने से उनकी विवाह संबंधित कोई भी समस्या हो उसका हरण होता है। मंदिर के वाइब्रेशन ही कुछ ऐसे हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तसं आपण टिटवाळा स्थानी आलो आहे महागणपतींचं दर्शन करायला आणि हे संस्थापक जे आहेत हे आपल्याला इकडची माहिती देणार आहेत। विनायक मंदिर ट्रस्टी आहे आणि ही जी मंदिराचं सगळं बांधकाम आणि हे मूर्तीची स्थापना माधवराव पेशव्यांनी केलेली आहे 400 वर्ष आणि याची देवस्थानची नवीन वास्तू ही 1960 साली नवीन बांधकाम केलेलं आहे। ही सगळं माधवराव पेशव्यांच्या हस्ते ही संस्था स्थापन केलेली आहे। त्याच्या विनायक म्हणून याला प्रसिद्ध आहे कारण ज्या मुलींची लग्न जमत नाही त्यांची कार्य होतात आणि ज्यांना मुलबाळ होत नाही त्यांना मुलबाळ पण होऊ शकते। आणि Hey everyone, welcome to Ama Junction and we are on our way to Titwala. टिटवाला एक फेमस है वहाँ के सिद्धिविनायक महागणेश जी के। वहाँ पे हम चल रहे हैं, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे, वहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो लेट्स गो एंड कंटिन्यू our Mumbai Maharashtra tour. And this is my mom. And this is the road. So see you next at the temple. अब हम मंदिर का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। तितवाला मंदिर किस तरीके से अस्तित्व में आया। तो तितवाला एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसके पहले ये एक दंडकारण्य हुआ करता था और इसमें कण्व मुनि जी का आश्रम था। और हस्तिनापुर के जो राजा थे दुष्यंत और ऋषि कन्या शकुंतला, उनका यहाँ पर गांधर्व विवाह हुआ था। गांधर्व विवाह होने के बाद राजा दुष्यंत जी अपने राजधानी वापस लौट गए और लौट जाने के बाद उनको विस्मरण हो गया और वो शकुंतला जी को पूरी तरीके से भूल गए। पति वियोग के कारण शकुंतला जी बहुत दुखी हुआ करती थी और उनका दुख जो है वो कण्व मुनि से देखा नहीं गया क्योंकि वो आखिर पिता ही है उनके। तो उन्होंने गणेश व्रत की महिमा बताई और गणेश जी की मूर्ति भी शकुंतला जी को उपासना करने के लिए दी। उसका फलस्वरूप ये हुआ कि राजा दुष्यंत जी की स्मृति लौट आई और शकुंतला जी को लेने के लिए राजा दुष्यंत आश्रम में आए। कण्व मुनि जी ने जो उपासना के लिए मूर्ति शकुंतला जी को जो दी थी, वही मूर्ति तितवाला मंदिर में आज लाखों भक्तों के दुख दर्द का हरण करती है, उनको शांति प्रदान करती है। और जिनके भी विवाह में अड़चन आती है या फिर रुकावट आती है, ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर प्रार्थना करने से उनकी विवाह संबंधित कोई भी समस्या हो उसका हरण होता है। अब वापस हम स्टोरी के पास आते हैं। तो बीच का जो दौर था उसमें भारत
में जंग जैसा माहौल था और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो हमारे हिंदू धर्म के लिए प्रॉब्लमैटिक थी। और उस डर के कारण गांव वालों ने अधर्मियों से गणेश मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस लेते हुए उन्होंने मंदिर से गणेश जी की जो मूर्ति थी उसको लुप्त कर दी, भूमिगत कर दी। और वो भूमिगत कहाँ पर की, तो वो एक तालाब में उन्होंने छुपा दी। फिर बहुत साल गुजरने के बाद जब पेशवों का जो रूल था वो जब आया, तब श्रीमंत माधवराव पेशवे जी थे, उनके सपने में एक दृष्टांत हुआ और उस दृष्टांत में उनको ये दिखा कि तालाब में गणेश जी हैं। तो उन्होंने फिर छानबीन करवाई और उस छानबीन में उनको जो सपने में दृष्टांत हुआ था वो हकीकत स्वरूप में उनको गणेश जी के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करके एक सुंदर सा मंदिर बनवाया जो ठीक इस तालाब के बगल में है। आज भी आप वो देख सकते हो, वो जो तालाब है उसी तालाब में गणेश जी के दृष्टांत हुए थे। और उसके बाद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके एक समिति जैसे बनाई और उस समिति का जो मेन पूजा कार्य देखने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, वो जोशी कुटुंबियों को दिया, जो आज तक कार्यस्थ है। सेवा कार्य मंदिर के जो है वो उन्हीं के द्वारा होते हैं। पूरा मैनेजमेंट जो है टिटवाला का वो जोशी कुटुंब जो है, फैमिली जो है, वही संभालते हैं। तो ये है सिग्निफिकेंस इस मंदिर का। और यहाँ पर आके सच में ऐसे लगता है कि गणेश जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। और इस मंदिर के वाइब्रेशन ही कुछ ऐसे हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। जसं मी म्हटलं तसं आपण टिटवाळा स्थानी आलो आहे महागणपतींचं दर्शन करायला आणि हे संस्थापक जे आहेत हे आपल्याला इकडची माहिती देणार आहेत आणि इकडे आपल्याला जर येऊन अभिषेक करायचा असेल आणि त्या व्यतिरिक्तही गणेशजींची पूजा करायची असेल त्याची सगळी माहिती आपल्याला हे सांगणार आहे। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टी आहे आणि ही जी मंदिराचं सगळं बांधकाम आणि हे मूर्तीची स्थापना माधवराव पेशव्यांनी केलेली आहे 400 वर्ष। आणि याची देवस्थानची नवीन वास्तू ही 1960 साली नवीन बांधकाम केलेलं आहे। ही सगळं माधवराव पेशव्यांच्या हस्ते ही संस्था स्थापन केलेली आहे आणि त्याची सनद जोशी फॅमिलीला दिलेली आहे आणि त्याची सनद पण गव्हर्नमेंटकडनं आम्हाला त्याचा मोबदला मिळतो। आणि हे माधवराव पेशव्यांच्या कृपेमुळे सगळं झालेलं आहे। पण मोगलकालीनच्या वेळेला ह्या सगळ्या मूर्ती हिंदू लोकांनी तळ्यात राखून ठेवल्या, तळ्यात ठेवून दिल्या होत्या पाण्याखाली की मंदिर उद्ध्वस्त होऊ नयेत म्हणून। पण माधवराव पेशव्यांच्या स्वप्नामध्ये पुढे टिटवाळ्याचा गणपती आला आणि त्यांनी ही स्थापना केली। साधारणपणे 350 ते 350 वर्षांनी। आणि तिने दुसरं मंदिर पण शंकराचं बांधलंय, ते वासुंदरीला आहे चिटवाळ्याजवळच। आणि हा वरद विनायक म्हणून याला प्रसिद्ध आहे, कारण ज्या मुलींची लग्न जमत नाही त्यांची कार्य होतात आणि ज्यांना मुलबाळ होत नाही त्यांना मुलबाळ पण होऊ शकतो। आणि त्याकरता सगळे लोक इथे विधी करण्यासाठी येतात, पूजा अर्चा करण्यासाठी येतात। गणेश यापासून सहस्रावर्तन, सत्यनारायण, सत्यविनायक असे सगळे विधी इथे सकाळच्या वेळामध्येच होतात। आणि आपल्याला जर अभिषेक करायचा असेल किंवा अन्नदान करायचं असेल तर त्याच्यासाठी इथे काउंटरवर जाऊन भेटून त्याप्रमाणे करता येतं। आणि अभिषेक जे होतं त्याचा प्रसादी आपल्याला पोस्टाने मिळते, त्याची सगळी व्यवस्था केलेली। आणि चतुर्थीला विशेषतः अंगारिका चतुर्थी 25 डिसेंबरला झाली आणि 1 जानेवारी या दिवशी खूप गर्दी होती, म्हणजे जवळजवळ 10 लाख पब्लिक आलं होतं प्रत्येक। बापरे।
तर असं दर्शन जर तुम्हालाही घ्यायचं असेल तर तुम्ही काकांशी संपर्क साधू शकता आणि बाकी सगळे जे डिटेल्स आहेत ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळतील. तुम्ही ऑनलाईनही करू शकता बँकेमार्फत. तर जरूर या आणि जरूर दर्शन घ्या. Titwala is a small town near Kalyan. The road distance from Kalyan to Titwala is about 15 kilometers. And if you plan a road trip from Mumbai to Titwala, the road distance is about 59.3 kilometers via Eastern Express Highway, which is Agra National Highway NH61. And if you are planning to go there by rail, you can take a direct train from Dadar or CST for Titwala. And this place is very close to Titwala station. It's a walking distance. Or you can also book Ola. That's also one option if you are planning to go there. Ola service is also available.